4 नंबर को ध्यान से समझिए, ठीक। 4 नंबर में कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। तो वृत्त को समझिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपके सामने एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ओ और ए, ये है 100 सेंटीमीटर। सही बात है। तो भैया मैं मान लेता हूं कि आर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आर वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। फिर कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अच्छा 22 सेंटीमीटर, अच्छा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। यदि ये 100, ये भी 100, इसको ए तो इसको भी मान लीजिए। सही बात है, ठीक। साफ आपसे कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। मतलब यहां से कह रहा है कि जो थीटा आएगा वो कितना निकल के आएगा, और जो चाप है वो चाप कितना है, ये चाप आपके सामने 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो अब समझ के चलो कि कोण बराबर क्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होगा। तो आपसे कोण पूछ रहा है, तो कोण बराबर चाप आपके सामने कितना है, 22 है। तो लिख सकते हो कि चाप बराबर 22 सेंटीमीटर, यहां रख लो 22 सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या आपके सामने कितनी है, 100 सेंटीमीटर, यहां पे रख लो 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, आपके सामने इसको काटोगे 2 ग्रेहियम 22, 50 गुना के 100, 11/50। अब ये कोण बराबर आपके सामने कितना आ गया, ध्यान से समझो। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो 11/50 रेडियन आ गया, और एक रेडियन में कितना डिग्री होगा। अब समझो, एक रेडियन बराबर 180 बटे के पाई डिग्री होगा, ठीक। तो कोण बराबर 11/50 है, 11/50 गुणे एक रेडियन का मान कितना है, 180 बटे पाई, ठीक। अब इसको सॉल्यूशन करिए, 11/50 गुणे 180 बटे जो पाई है, पाई को लिख सकते हो 22/7। कहां पे कोष्टक मत लगाइए, क्योंकि आपने एक रेडियन का मान रखा है, ठीक। तो गुणा कर सकते हैं आप, कोष्टक लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, फिर तोड़ोगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा। 180 बटे पाई, पाई का मान 22/7, और 7 जाएगा ऊपर, ठीक। 11 कम 11, 11 दुआन 22, 0 से 0 गया, 18 साते कितना होगा, 126, 18 साते 126, सही बात है ना। 7/56 के 6 लगा 5, 7 कम 7, 5 12, 126। नीचे क्या बच रहा है, 5 गुना के 10, तो नीचे हो जाएगा 10, ठीक। ये क्या आ गया पूरा डिग्री, क्योंकि आप कोण का मात्रक रेडियन है, रेडियन को मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूं, और आपसे कोण पूछ रहा है, क्योंकि कोण जो होगा वो डिग्री में दर्शाएगा जरूर, ठीक। तो भैया 10 का भाग करिए, कितने बार जाएगा, 10 से कम 10, बचा कितना 2 यानी 26, तो 10 गुना के 20, 10 गुना के 20, तो बचा कितना 6, यानी 12 डिग्री। अब इधर 6 बच रहा है, नीचे 10, कर लो 60 का गुणा, 60 यानी मिनट में चेंज करने के लिए, 10 छक्का 60, छछा के 36, तो पूरा पूरा कट गया, ये 36 मिनट। तो आपके सामने 12 डिग्री
36 मिनट आ गया, कुछ बचा नहीं। तो 12 डिग्री 36 मिनट, यानी जो कोण आपके सामने निकल के आया है वो कोण कितना है, 12 डिग्री 36 मिनट है। और यही आपका होगा, यहाँ पे OA और जो OB के बीच बना कोण थीटा है वो आपका 12 डिग्री 36 मिनट आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलो 5 भी समझ लो एक ही बार। 5 को समझिए। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, एक वृत्त जिसका व्यास क्या है, 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, वृत्त को बनाइए, व्यास 40 सेंटीमीटर है, यानी ये आपका इस परिधि पे स्थित बिंदु A है और परिधि पे स्थित बिंदु B है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। और व्यास को हमेशा हम लोग दर्शाते किससे हैं, व्यास को हमेशा दर्शाता है D से। मतलब ये टोटल जो आपका दे रखा है वो आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी D कितना हुआ, व्यास 40 सेंटीमीटर हुआ। बोलिए व्यास कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। अब व्यास क्या होता है, 2r के बराबर। तो 2r बराबर कितना है, 40। तो r का मान निकालेंगे तो 40 सेंटीमीटर बटा 2, तो कितने मान कटेगा, 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई, यानी यहां से आधा इधर और आधा उधर 20-20 है, तो 20-20 40। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी यानी लंबाई की है। तो देखो भाई, यहां से एक जीवा है और जीवा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, जीवा को समझिए इस तरीके से, व्यास भी एक जीवा का काम कर रहा है, लेकिन व्यास की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, लेकिन आपको जीवा पूछ रहा है। तो अब बताओ, यहां से आपको दे रखा है पूरा 40, तो ये 20 हुआ, और यहां से आपको जीवा बनाना है, तो इनको इससे मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, जीवा। तो यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या है, ये भी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या बनी आपकी जीवा। जीवा किसको कहते हैं, जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को जीवा कहते हैं। तो परिधि पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो बीच का क्या हो गया आपका, इन दोनों को जब मिलाते हो आप तो जीवा बनी। इसको मैंने A माना था, इसको मैंने B, बीच में आप वो मान लो, कोई दिक्कत। इसको आप C मान लो। तो अब बताओ कि OB आपका 20 है, ये भी त्रिज्या है, उससे भी आपकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ये जीवा भी दिया है आपको 20 सेंटीमीटर। तो BC क्या हो गई, जीवा हो गई। लिखोगे जीवा BC की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। सही बात है ना, इसको आप 20 सेंटीमीटर रख लो। ठीक, अच्छा फिर क्या कह रहा आपसे, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो छोटे चाप की लंबाई, अच्छा चाप बराबर क्या होता है, ध्यान से समझो। चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। ठीक, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या। तो भाई समझिए अच्छे से, चाप आपसे पूछ रहा है, तो चाप देखो ये पूरा टोटल निकल के आएगा, ये चाप है, यानी BC क्या है, चाप की लंबाई को मैं मान लेता हूं कि L है, तो ये चाप कितना आएगा, L। कोण को हमेशा थीटा माना जाता है, तो OB और OC त्रिज्या के कारण जो कोण बनेगा वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, तो कोण आपका थीटा हो गया, और त्रिज्या को हमेशा R, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक, त्रिज्या हमेशा क्या हुई, स्मॉल r। दोनों का आपस में क्या है, गुणा है। इस रिलेशन को भी समझिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन होने वाला है। L बराबर, कोण आपको पता है, बताइए, कोण आपको नहीं पता है लेकिन पता भी हो जाएगा, ध्यान से समझिए। क्या ये जो आपको BOC दिख रहा है एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, कैसे, क्योंकि ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। ठीक, मतलब ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर, और ये भी भुजा 20 सेंटीमीटर है।
तो सब बराबर है, तो सभी कोण कितना कितना होगा 60 डिग्री के। बोलिए, जब समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर है तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कोण बी भी 60 डिग्री, कोण ओ भी 60 डिग्री और कोण सी भी 60 डिग्री। ठीक, तो जब समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर है तो सभी कोण भी 60 डिग्री के होंगे। तो कोण कितना निकल के आया 60 डिग्री, यहां से रखिए 60 डिग्री। ठीक, आर देखिए त्रिज्या यहां से मैं निकाला 20 सेंटीमीटर। ठीक, यहां आप रख लीजिए 20। ध्यान से समझिए, इस आप चाहेंगे कोण को तो चेंज कर सकते हैं किसमें, रेडियन में। ठीक, तो इसको केवल 60 रखिए, एल बराबर आपके सामने आ गया 6 दूना 12 डबल जीरो, यानी 1200 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो चाप आपका बना है वो चाप की लंबाई कितनी होगी 1200 सेंटीमीटर। अभी इसको मीटर में चेंज किया जा सकता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1200 सेंटीमीटर है तो 12 मीटर, तो इसको आप 12 मीटर भी लिख सकते हो। तो जो चाप की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, 1200 सेंटीमीटर से आपकी 12 मीटर हो जाए। ठीक, कर लीजिए इसको।